नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा ही नजीर साबित करने वाला जजमेंट सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कानून में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। लेकिन वही महिला अगर घरेलू हिंसा को ढाल बनाकर परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रताड़ित करवाती है तो उसे कहीं से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी कानूनन जुर्म है। ऐसे के मामले के अंदर दिल्ली की अदालत ने माता पिता यानी सास ससुर को आरोप से मुक्त कर दिया है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून की जानकार हैं मीनाक्षी सोलंकी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली की अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस बारे में इनका क्या कहना है। मैम क्या कहेंगी? घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ होती है, कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन उसी घरेलू हिंसा को आप ढाल बनाकर परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रताड़ित करेंगी तो क्या ये जायज़ है? ये नहीं सर, ये किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जिस कारण से महिला कोर्ट में न्याय मांगने गई है, ये तो उस कारण को ही डिफीट करता है। ये जहाँ परिवार वालों की कोई गलती नहीं है, आप परिवार के प्रेशर में या समाज के प्रेशर में इस तरह की चीज़ों को आप कंप्लेंट में लिख देते हैं, मगर एक्चुअली में वो सब चीज़ें जायज़ नहीं होती हैं। जब हमारी न्यायपालिका बहुत ही निष्पक्ष है। हमारी न्यायपालिका में जब जाके ये आपने जिस जजमेंट का हवाला दिया है, ये बहुत अच्छी नज़ीर समाज को देता है कि इस तरह की जो जजमेंट्स आएंगी वो कम से कम गलत जो घरेलू मतलब महिलाओं द्वारा किसी भी कानून का दुरुपयोग किया जाता है, ये उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करेंगी। आपको लगता है, आप तो खुद एक जानकार हैं, आपने तमाम देखा होगा, केस आपके सामने आते भी होंगे कि जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, जैसे यही मामला था जिसमें पति पत्नी के बीच मनमुटाव था, झगड़ा था, ठीक है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव था तो आपने मुकदमा किया, ठीक है, लेकिन आपने सास ससुर को भी घसीट दिया, जबकि कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि सास ससुर की भूमिका इसमें कुछ है ही नहीं। क्या लगता नहीं कि ऐसे मामलों के अंदर अगर आप सास ससुर को परिवार के दूसरे सदस्यों को डालते हैं, अगर ठीक है, अगर कोई इसमें शामिल है तो अलग बात है, तो उसमें कोर्ट देखता है, पुलिस देखती है, लेकिन जिस तरीके के ये मामले में अगर देखा गया है कि इनमें सास ससुर की भूमिका कुछ नहीं होती है, परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका कुछ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले कमज़ोर साबित नहीं होते? हाँ, डेफ़िनेटली ये मामले इस तरह के कमज़ोर साबित होते हैं, मगर जितना टाइम साबित होने में, क्योंकि पुलिस के पास जाता है, पहले पुलिस रजिस्टर करेगी, उसके बाद न्यायपालिका के पास जाएगा, जितना भी समय और हमारे इंडिया में न्यायपालिका में मतलब ये सर्वविदित है कि न्यायपालिका में न्याय मिलते-मिलते बहुत साल बीत जाते हैं। तो इस दौरान जो जिस पक्ष की गलती नहीं है और उसको सिर्फ उस पे आरोप लगा के वहाँ तक पहुँचाया गया, उसको इतने साल जो सफ़र करना पड़ता है, ये अपने आप में न्याय का मजाक उड़ाना है। लेकिन आपको लगता है कि जो जेन्युइन जो मामले होते हैं, जो वाकई जेन्युइन महिलाएं होती हैं, जिनके साथ वाकई होता है, परिवार के लोग प्रताड़ित करते हैं, घर के और लोग प्रताड़ित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को संदेह की दृष्टि से देखा नहीं जाता है? हाँ, बिल्कुल। इस तरह के इस तरह के मामले जो महिलाएं गलत आरोप लगा के इस तरह के न्याय मांगने पहुंच जाती हैं, इससे इन महिलाओं जो और समाज में प्रताड़ित महिलाएं हैं, सच में उन महिलाओं को तो न्याय तक उनकी पहुंच ही कम हो जाती है, क्योंकि वो महिलाएं इस तरह की चीज़ों से, जैसे नज़ीर भी आई है, कहीं न कहीं उस पे इम्पैक्ट जाएगा। जो चाहती है न्याय माँगना, वो भी कहीं न्याय के मंदिर को उस तरह से देखेगी, क्या पता मुझे न्याय मिले ना मिले। तो कहीं न कहीं महिलाएं डिमोरलाइज़ होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी इस मामले से, मगर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनका कोई गलती नहीं है और जो बिना जिस तरह सास ससुर हैं, इस वाले जो आपका ये प्रेजेंट केस है, ये 20 साल पुराना 20 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग दी गई है और उसमें सास ससुर को उसके लिए क्वेश्चन किया गया है कि इन्होंने आरोपित किया गया है जहां उनकी गलती ही नहीं है। मगर देखिए, न्याय मिलने में जो 20 साल का समय बीता, उस दौरान जो सास ससुर या परिवार वाले हैं, उनकी छवि समाज में कितनी ख़राब हुई होगी और उन्होंने मेंटली मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पे भी उनमें उनकी हेल्थ पे, उनके फाइनेंशियल भी उनकी एक्सपेंसेस हुए हैं, फिज़िकली भी परेशान हुए हैं, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशली। तो एक तरह से मिला जुला के उनके लिए ये बड़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है कि 20 साल बाद वो लोग आज किसी आरोप से मतलब आरोप खारिज हुए हैं और उनको न्याय मिला है। तो इस तरह के केसेस को हमारी न्यायपालिका को
जहाँ गलत है उस बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह की नज़ीरें और भी आनी चाहिए। मगर हाँ, इन सब नज़ीरों के साथ ही ऐसा ना हो कहीं जो सच में प्रताड़ित महिलाएं हैं, जिनको न्याय की गुहार लगाती हैं और उन्हें न्याय ना मिले, ये जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की आप है। तो खुद एक महिला हैं, क्या कहेंगी जो ऐसे मामले सामने आते कहीं न कहीं जिस तरह की जो दहेज प्रताड़ना का मामला था उसका बड़ा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं जो जेन्युइन महिला होती है वही आज पिस रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि उनके मामलों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जी। बिल्कुल दहेज दहेज का कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बना था। मगर महिलाओं ने जो शिक्षित हैं या जिनकी न्याय तक पहुंच है या जिनका परिवार बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत चीज़ों में भी साथ देता है, उन महिलाओं ने इसका दुरुपयोग किया। तो देखिए, किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं। यदि हम मतलब देखें, किसी ने इसको नकारात्मक रूप से लिया तो ठीक है, वो नकारात्मक छवि भी गई। परंतु ऐसा नहीं है कि इससे न्याय ख़त्म हो गया, कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने इस कानून का प्रयोग करके न्याय भी पाया है। परंतु दुरुपयोग किसी भी चीज़ का ये गलत बात है। ये हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी महिला की, कि जो उसके साथ हुआ है वो उस चीज़ की रिपोर्टिंग दे और किसी भी गलत गलत तथ्यों को ना प्रोड्यूस करे, क्योंकि आज नहीं तो कल न्यायपालिका पे हाँ सच सामने आता है और न्यायपालिका पे हम लोगों का विश्वास है और न्यायपालिका ही अंतिम न्याय का मंदिर है जहाँ हम लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं। चलिए मैम, आपका बहुत धन्यवाद। ये थी कानून की जानकार मीनाक्षी सोलंकी जो हमारे साथ बातचीत करी थी। बड़ा ही अच्छा जजमेंट है, साकेत कोर्ट का जजमेंट है। साकेत कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा के मामले में आप ठीक है, पति आकर आपके साथ जाति करता है तो ठीक है, लेकिन आप सास ससुर को फंसाती हैं, सास ससुर पे आरोप लगाती है। अगर सास ससुर वाकई इस मामले में शामिल हैं तो कानूनन रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। लेकिन अगर आप उनको बेवजह उसमें फंसाना चाहती हैं तो कहीं से भी वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो ऐसे एक मामले के अंदर साकेत कोर्ट ने सास ससुर को बरी कर दिया है और महिला को कहा है कि आप घरेलू हिंसा को ढाल मत बनाइए। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू हिंसा का जो मामला है, जिस तरीके से मामलों का जो दुरुपयोग जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए, जो महिला वाकई इसकी जो जाति की शिकार होती हैं, उनके लिए एक बड़ा ही एक सेटबैक होता है, क्योंकि उनके मामलों को भी कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।